हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आप लोगों के लिए सिल्वर मिनी का जो रेगुलर बेस अपडेट करते हैं उसको हम देखेंगे। उससे पहले आपने माइक्रो की वीडियो नहीं देखी है तो ऑलरेडी मैंने आपके लिए अपडेट कर दिया, उसको आप देख सकते हैं। काफ़ी कुछ लर्निंग कंटेंट है और मार्केट का जो मूड है अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का ही बना हुआ है जब तक मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। ये 2000 पॉइंट कंटिन्यूस के लिए रेंज का काम कर रहे हैं, उसको हम देखेंगे डिटेल में। आप नए हैं तो जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन अपडेट भी मिलती रहे। साथ में आपको अगर मुझसे रेगुलर बेसिस अपडेट चाहिए, जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। अब सीधे हम आ गए हैं चार्ट पे। चार्ट की अगर बात कर लेते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो पिछले 2-3 वीक से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव में चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये लगातार डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। पिछले नवंबर दिसंबर कंटिन्यू, नवंबर में ऊपर गया था, उसके बाद दिसंबर और जनवरी 2 महीने में लेवल में क्लोज किया। अब ये दिसंबर से भी नीचे और जनवरी के नीचे क्लोजिंग करके रेडी हो रहा है। साथ में अगर ये फर्दर नीचे निकलता है तो आने वाले टाइम में हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये इसको रोकने के लिए यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन अभी काफ़ी दूर है। इतना ज़बरदस्त मूव जनवरी में हमने देखा, अब हम फरवरी में देखेंगे कि इतना ज़बरदस्त मूव अगर रहता है तो इसको 70,000 का लेवल रोकने के लिए रेडी है। अभी इसके लिए पहला सपोर्ट 71 है जिसके आसपास ये जाके कंटिन्यू ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हम देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स है सिल्वर मनी के। अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यू लोअर लो का पैटर्न बनाता हुआ चल रहा है और इसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक नेगेटिव मूड ही दिखाई पड़ रहा है सिल्वर का। इस मूड में अगर हम पॉजिटिव साइड का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो एक होप में ही ट्रेड करेंगे। 70,000 इसके आसपास कहीं कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिस्क आपको मैनेज करने के साथ ही एंट्री का प्लान करना होगा, क्योंकि कभी भी आपका ट्रेड कोई 100% प्रॉफिट में नहीं आता। आपको रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के साथ ही एंट्री एग्जिट का प्लान करना होता है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं फ्रेंड्स, तो वीकली में भी एक अच्छा ट्रेंड बनने के साथ ही पिछले 3 वीक से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे इंडेक्स को, जो डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा सा पॉजिटिव में पिछले 3-4 वीक से ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो फर्दर अगर वहाँ पे कुछ ऊपर जाने की कोशिश करता तो यहाँ पे इसके लिए 70,000 इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। और ये लेवल मैं आपके साथ कंटिन्यू काफ़ी टाइम से शेयर कर रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से इसमें एंट्री किया है आप देख रहे हैं कंटिन्यू इसको सपोर्ट मिलता रहा है। अभी भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अपने इसको अभी डेली टाइम फ्रेम में जो देखेंगे तो ये सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए काम करेगा, जो इसने नवंबर में बनाया है। यहीं से ज़बरदस्त मूव आया है और सीधा लगभग 5 से 6 हज़ार का मूवमेंट ऊपर की तरफ किया है और 77,000 को टच किया। अब दोबारा से उस लेवल पे आ रहा है और एक रेंज बनाता हुआ आ रहा है। तो नो डाउट एक बार इसको टच करेगा और यहाँ पे ये रुकेगा। इसके बाद में अगर नीचे निकलता तो आपके लिए 69,000 का जो लेवल है, इसके बाद 1000 पॉइंट का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा। अगर आप फर्दर नीचे देखते हैं तो इसके लिए भी 68,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। इसके नीचे फिलहाल के लिए इसको नहीं निकलना चाहिए। फरवरी मंथ में हम अभी बाइंग साइड के लिए तभी देखेंगे जब 72,000 के ऊपर क्लोज करने लगे, मतलब 600 पॉइंट 700 पॉइंट अभी हमें वेट करना होगा। आप इसके आसपास तब तक ट्रेड कर सकते हैं जब आपको छोटे टारगेट के लिए चाहिए। अभी मार्केट बड़े टारगेट के लिए हायर साइड के लिए रेडी नहीं है। अगर नीचे की तरफ निकलता तो आपको हज़ार पॉइंट पे एक एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर ये 71,000 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है उसके बाद में 70,000, उसके बाद 69,000, ये सारे इस नीचे की तरफ सपोर्ट इसको देखने को मिलेंगे। प्राइस पैटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू एक अच्छे लेवल से रिएक्ट कर रहा है। ये 70,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बना हुआ है। तो यहाँ भी अभी मार्केट एक रेंज में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या तो डाउन ट्रेंड। अप साइड के लिए थोड़ी पॉसिबिलिटीज अभी कम लग रही है जब तक ये प्रीवियस वीक के आसपास जाके क्लोजिंग ना करे। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर हम फ्रेंड्स देखने की कोशिश करते हैं तो ये लगातार जो ट्रेंड इसका चलता हुआ जा रहा है वो एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, हमेशा एक रेंज बनाता है उसके बाद में एक मूव करता है। आप कंटिन्यू देख रहे हैं यहाँ भी ये 3-4 दिनों से 5 दिनों से एक रेंज में बनाया था। उसके बाद कुछ यहाँ रेंज बनाने पीछे कारण था कि कुछ हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मार्केट की तरफ से, जो न्यूज़ है उसकी तरफ से मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं हुआ कि यहाँ पे ऐसा मार्केट करने वाला है। अभी फ़िलहाल फेड में भी 3 कंडीशन चलती हुई दिखाई पड़ रही है। वो मॉनिटरिंग फेज़ में बने हुए हैं।
कि उसमें इन्फ्लेशन का डाटा क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा रहा है और ग्रोथ कैसी चलती हुई दिखाई पड़ रही। उन सब कंडीशन के बेस में देखते हैं तो ये जो नवंबर का मंथ का ये कैंडल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी हमारे लिए। ये सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको आपको वॉच करना होगा। 70,000 एक डिमांड जोन का भी काम करेगा और फिलहाल इसके लिए ऊपर 73,300 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जो पहला रेजिस्टेंस के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ा है 72,000 से लेके 72,500, ये इसके लिए रेंज है। अगर स्पाइक भी आता है तो इसके आसपास ही रुकेगा और यहाँ से थोड़ा ब्रेक करके यहाँ से थोड़ा पोजीशन अपसाइड बनाने की कोशिश करता है तो आपको फिर यहाँ 70,000 से 72,000 तक की रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बार इसको इसके आसपास आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी काफ़ी अच्छा जोन बना हुआ है जिसको मार्केट एक बार लगभग 300 के आसपास आया है, उसके बाद में नीचे नहीं गया। अभी इसको 70,000 के आसपास आना चाहिए, फिर एक पुल बैक मिलता है तो होपफुली आपको 1000 से 1500 पॉइंट मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ जब भी ट्रेड करेंगे आपको रिस्क मैनेज करना। आप 2 ट्रेड ले रहे हैं तो 2 क्वांटिटी का आप कितना रिस्क रखते हैं अमाउंट में कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पे एक डिसाइडिंग मूड नहीं बन रहा है मार्केट का। यहाँ देख रहे हैं 1000 से 1500 पॉइंट जाता है फिर स्पाइक ले लेता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि जब भी ये डाउन साइड जाता है तो एक आपको इंडिकेशन देता है। इंडिकेशन आपको आवरली टाइम फ्रेम में बनता हुआ दिखाई पड़ता है। मैं आपके साथ मॉर्निंग में भी वीडियो के साथ में शेयर करता हूँ, तो मॉर्निंग की वीडियो स्किप मत करना क्योंकि वहाँ पे आपको कंटिन्यू अपडेट भी मिलते रहते हैं। अब यहाँ पे 4 आवर में फ्रेंड्स अगर हम देख रहे हैं तो एक रेंज बाउंड मार्केट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक स्पाइक जाता है फिर नीचे ऊपर, फाइनली अभी इसमें एक रेंज में ही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर ये नीचे जाएगा 70,000 को, आई होप इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए इस वीक में। अगर ब्रेक करता है तो फिर आपके लिए बड़ी गिरावट आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकती है, उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। इनकेस मार्केट इसके आसपास बना रहता है जहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है 70,000 से लेकर 72,000 के बीच में, तो एक रेंज बाउंड मार्केट का हम एक्सपेक्टेशन करेंगे जो कि आने वाले टाइम में आपको एक मूवमेंट दे सकता है हायर साइड में। थोड़ा यहाँ पे अगर बाइंग साइड 70,000 के आसपास अगर बाइक अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं तो स्टॉप लॉस आपको प्लान करके ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लॉसेस भी होने के चांसेस बनते हैं। फाइनली ये जोन जो नीचे बनी हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग यहाँ पे बना रखा है 69,000 से लेकर 70,000 का रेंज। अब इसके लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट बना हुआ है, तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या यहाँ से एक स्पाइक लेता है। यहाँ से तो आई होप इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है। अगर इस जोन में आता है तो आपको एक स्पाइक 2000 पॉइंट का यहाँ से मिलना चाहिए एज पर प्राइस पैटर्न और जो डिमांड सप्लाई जोन की स्ट्रेटजी है। तो इस बेस से हम देखेंगे एक मार्केट भी थोड़ा सा नीचे आके फिर फेज ऊपर की तरफ निकलता है तो होपफुली एक हमें अच्छा ट्रेड 1000 से 1500 पॉइंट का मिलेगा। अदरवाइज अभी मार्केट एक रेंज बाउंड में बना हुआ है, अगर ऊपर जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं लेना होगा, छोटे छोटे टारगेट्स में एंट्री एग्जिट करते रहिए जब तक आपको डिसाइडिंग मूव नहीं मिलता है किसी एक डायरेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। होपफुली आप लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे और लर्निंग में फोकस करिए क्योंकि लर्निंग के थ्रू ही आपको एंजॉयमेंट के साथ में अर्निंग भी मिलती रहेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।